नवंबर के विद्यार्थियों को सुप्रभात नमस्कार। आज हम लोग द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः के अंतर्गत चतुर्थ अनुच्छेद से हम इसका अध्ययन करेंगे। कल हमने जो गृह कार्य दिया था आप उसे पूर्ण कर लिए होंगे, यह मेरा विश्वास है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी वीडियो क्लिप आपको प्राप्त हो, जिस चैप्टर का आप अध्ययन कर रहे हैं उस चैप्टर को खोलकर अपने सामने रखें और हम जो आज आप लोग पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। महल में चित्र विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वह गरीब लड़की भवन में जब प्रवेश करती है तो चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को सजे हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांतान तांग विलोक्य काकः प्राह, और उसको देखकर विलोक्य माने देखकर कौवा बोला, पूर्वं लघु प्राप्त रासः क्रियताम। पूर्वं लघु प्राप्त रासः क्रियताम। देखिए, वह कौवा कहता उस बालिका से, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वत त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वा रजत स्थाल्या मृत ताम स्थाल्या। अब वह कौवा कहता है कि बोलो, तुम जो है सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। कौवे ने उस बालिका को 3 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन सोने की थाली में भोजन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन चांदी की थाली में भोजन करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया, तांबे की थाली में भोजन करने के लिए। देखिए, बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्यामेवं मेवाहं। बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्या मेवाहं निर्धनान् भोजनं करिष्यामि। अब वह बालिका कहती है कि मैं तो गरीब हूँ, निर्धन हूँ, हम तांबे के थाली में ही भोजन करूँगी। मैं गरीब हूँ, तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी, मुझे सोने या चांदी की थाली नहीं चाहिए। तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता संजाता
यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम। तब वह लड़की, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने के थाल में भोजन प्रस्तुत किया, दिया। उस लड़की ने तो तांबे के थाली में भोजन मांगा था, लेकिन कौवे ने सोने के थाली में उस बालिका को भोजन प्रस्तुत किया। नैताद्रिक स्वादु भोजन मवत्या वधी बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि ये त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परं त्वं माता वर्तते चैकाकिना, चैकाकिनी। वह कौवा बोला कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि, अहम मैंने मैं, इच्छामि मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं ठहरो, यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता है जो अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। स्वगृहं, स्व मने अपने, गृहं मने घर, अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षा भ्यन्तरा तिस्तरो मंजुषा निशार्य तां प्रत्यवदत्। यह कह के, इत्युक्त्वा मने यह कह के, कौवे ने कमरे में प्रवेश करके 3 मंजुषा को, मंजुषा मने समझते हैं, मंजुषा का मतलब होता है पेटी, है ना, पेटी जिसमें सामान कुछ रखा जाता है। इस प्रकार वह कौवा कमरे में प्रवेश करके 3 पेटी को, है ना, लाया, निकाल कर लाया और बोला कि हे बालिके, यदेच्छन् गृहान् मंजुषामेकं, हे बालिके, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई एक पेटी ले लो। लघुतमां मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथित मियदेव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। वह बालिका सबसे छोटी 3 जो पेटी कौवे ने दिया, तीनों पेटी जो है अलग अलग आकृति के थे, अलग अलग आकार के थे। जो तो उस बालिका ने जो सबसे छोटा पेटी था उस पेटी को ही चुना। और क्यों चुना कि वह सोची कि चलो भाई, कौवे ने जो हमारे चावल के दाने को खाया था, इसी पेटी से हमको, है ना, उसका जो है मूल्य जो है मिल जाएगा। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। गृहमागत्य, गृहमागत्य का मतलब क्या हुआ? घर आकर, गृह मने घर, आगत्य मने आकर, घर आकर तया उसने पेटी को खोला। समुद्घाटिता, समुद्घाटिता का मतलब खोला। तस्यां महार हानि हीरा कानी विलोक्य सा प्रहर्षिता। और जैसे ही उस लड़की ने
पेटी को खोला तो बहुमूल्य हीरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तद्दिना धनिका च संजाता, और उससे वह बालिका धनी हो गई। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले दिन हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने स्वर्णकाकः जो अध्याय पढ़ाया, तो इसका जो है अभी तक के पढ़ने से हम जो इस चैप्टर से जो शिक्षा हमें प्राप्त हुआ, क्या हुआ आप बता सकते हैं? अभी तक के पढ़ने से जो हमें शिक्षा प्राप्त हुआ वह है कि संतोषं परमं सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। इच्छाएं अनंत है और इच्छा का समापन कभी नहीं हो सकता, इसलिए मानव को संतोष धारण करना चाहिए। आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा। जब वर्ग संचालित होगा तो हम आप लोगों से शब्दार्थ सुनेंगे, है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।